वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। हाँ जी, देखिए आज हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी सर्वसमता से संबंधित। ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया गया था कि ए प्लस बी का होल वर्ग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही कैसे होता है। हम पढ़ते हैं ना ए प्लस बी का होल वर्ग, तो उसमें तरीके से बताया था। तो एक बार सभी विद्यार्थी उस वीडियो को जरूर देखें, है ना। क्लास में नहीं बनाई थी, वो अलग से बनाई थी, है ना। तो एक बार सभी विद्यार्थी उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि वहां से समझ में आएगा आपके में कि ए प्लस बी का होल वर्ग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही क्यों होता है। ऐसे ही 11 सर्वसमताएं होती हैं हमारे पास और हमने 11 सर्वसमता को इसी प्रकार से सिद्ध करके बताया है। तो कक्षा 8 में 4 में से दी हुई है ना। 11 में देख लेंगे, बहुत अच्छी तरीका से बताया गया था। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली 3.2 बातें नहीं 3.2 का प्रश्न संख्या 3 पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। क्या कहा गया है, एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि इसका प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री का। प्रत्येक बाह्य कोण कितने का है, 24 डिग्री का। अतः हमें क्या दिया हुआ है, बाह्य कोण दिया हुआ, ठीक है। देखिएगा समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या दिया है, 24 डिग्री। हमसे पूछा गया है भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए समबाहुभुज में, अच्छा जो विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं वो आपस में बातें ना करें, पढ़ाई चालू हो चुकी है, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या सूत्र होता है, 360 बटे क्या होता है, 360 बटे बाय, ठीक है। देखिए हाँ n का मतलब n लिखते हैं, है ना। तो देखिए 360 बटे बाह्य कोण कितने का है, 24 का। 24 का 360 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो अतः उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 15। बोलो बात समझ में आई, समझने वाली बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। बाह्य कोण दिया है 24 डिग्री का। कल हमने बताया था बहुभुज में भुजाओं की संख्या n बराबर सूत्र क्या होगा, 360 बटे बाह्य कोण। 360 बटे बाह्य कोण का मान कितना है, 24। 24 का भाग लो, 24 एकम 24, एक बार कितना बचेगा, 12 बचेगा, 120 हो जाएगा। 24 पंजे 120 ना, टोटल भाग कितनी बार जा रहा है, 15 बार जा रहा है। बात समझ में आई। अच्छा यहाँ बाह्य कोण देखिए भुजाओं की संख्या पूछता तो समबाहुभुज में बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 360 बटे n। सूत्र लगा दे दो ना, उन्हीं सूत्र के आधार पर वह लिखें। देखिए अब वो प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत्य कोण कितने डिग्री का है, 135 65, ठीक है। देखिए अब हमें दिया है प्रत्येक अंत्य कोण, प्रत्येक अंत्य कोण की माप बराबर 165 डिग्री। आवाज नहीं करेंगे। हाँ अब देखो भुजाओं की संख्या पूछी है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, 360 बटे बाह्य कोण होता है। अच्छा लेकिन हमें क्या दिया है आज, अंत्य कोण। अंत्य कोण के लिए क्या लगाता था, 180 माइनस अंत्य कोण,
यही तो लगाया था 180 माइनस अंत्य कोण दिया और बाह्य कोण दिया हो तो 360 बटे बाह्य। देखिएगा 360 बटे 180 माइनस अंत्य कोण कितने का है 165 का। तो देखिए 360 बटे 180 में 165 जाएगा तो बचेगा 15 कितना बचेगा और 15 दूने 30 6 बचेगा 60 हो जाएगा 15 को 60। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी 24। लिख देंगे अतः भुजाओं की संख्या 24 होगी। लिखो वो पूरी बात तो लगा तो लड़ाएंगे। लिख लो अच्छा अब देखिए पांचवें प्रश्न का एक। अच्छा इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देखना है ना, अच्छे से देखना तब समझ में आएगा। तो प्रश्न में कहा गया है क्या एक ऐसा समबहुभुज संभव है, क्या एक ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। आपको बताना है क्या कोई ऐसा समबहुभुज हो सकता है या नहीं जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है 22 डिग्री। अच्छा देखो इधर हमें क्या दिया है बाह्य कोण की माप समबहुभुज की समबहुभुज के बाह्य कोण की माप दी है कितनी 22 डिग्री। फिर बोला है क्या ऐसा हो सकता है, हम निकालेंगे भुजाओं की संख्या। हमारे पास जब भुजाओं की संख्या निकल के आती है फिर हम देखेंगे ये होगा या नहीं होगा। तो कब होगा देखो देखो देखते हैं समबहुभुज में भुजाओं की संख्या, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर सूत्र क्या होगा 360 बटे सॉरी कोण की माप दी है। अरे n बराबर ये है ना, इस n के लिए इतना परेशान मत हुआ करो। हाँ 360 बटे बाय कोण। चलो कोई दिक्कत नहीं है जरा देखो। अच्छा अब समझो बात 360 बटे बाय कोण की माप कितनी आई है 22। तो 22 का भाग देंगे 360 में। तो देखो 22 का भाग दे रहे हम 360 में, 22 एकम 22 कितना बचेगा यहाँ से 4 और 1 14 बचेगा। अंक आएगा 0। 22 पंजे 110 और 22 छिक्का कितना हो जाएगा है तो 6 बार चला जाएगा 5 बार की जाएगा 6 बार चला जाएगा। 22 छिक्का 132 कितना बचेगा यहाँ से 8 बचेगा। अब भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट हो जाएगा है ना। बाजू के यहाँ 0 22 चौके 88 होता है 22 दिया 66। कहने का मतलब लगभग 16 पॉइंट और भी आएगा एक और 16 आएगा। चल अच्छा अब देखो वाह 35 है। बात मान ली इसकी आज देखिए यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी निकल के आ रही है 16.35। तो देखो बहुभुज में भुजाएं होंगी तो या तो 16 होंगी पूरी या फिर कितनी होंगी 17। कितनी होंगी 17। ऐसा नहीं होगा कि 16.5 भुजा हो या 17.25 भुजा हो। देखिए आप कोई भी बहुभुज बनाइए, जैसे मैं एक बहुभुज बना रहा हूँ तो मैंने कहा इसमें बहुभुज है तो 1 2 3 4 5 भुजा होगी। जब मैं जो उनके नाम 4.5 बुझाएगी है ना, ऐसा संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपका कोई बहुभुज होगा तो वह एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा, प्राकृत संख्या के रूप में होगा। कैसा होगा प्राकृत संख्या के रूप में, पॉइंट में नहीं आएगा। संख्या होगी तो पूरी संख्या होगी और
बाकी का नहीं होगा। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, भुजाएं 16.35 है, तो ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। यदि 16 निकल के आता था तो कह देते जाके भुजा कितनी होंगी 16, 17 होता तो बोल देते इसकी भुजा कितनी होंगी 17। फिलहाल 16.35। जो विद्यार्थी साथ ही साथ लिख रहे हैं, मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूं तो बैठ रह जाएंगे, जब मैं लिखने के लिए आपको पर्याप्त समय देता हूँ, है ना। हाँ, यूट्यूब पर पढ़ने वाले हो सकता है उनको समय नहीं मिलता है, तो वीडियो को रोक के आराम से तसल्ली से लिख लिया करें। समझा रहा हूँ तब तो समझें, समझाना बंद कर रहा है, आप लिखते हैं जब मैं वीडियो को रोक देता हूँ, तो आप जैसे ही मैं आप लिखते हो ना वीडियो को रोक के तब लिखा करें, लेकिन जब समझा रहे हैं तो तब समझने पे ध्यान दो, है ना। फिर निकल जाएगा, फिर क्या फायदा है पढ़ने का, ठीक है। अच्छा, यहाँ बात निकल के आ रही है कि भुजाएं की संख्या होगी वो या तो पूरी होगी तो, अन्यथा नहीं होगी। तो ये ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। लिखेंगे मैं ऐसे अभी लिखना है, अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, संभव नहीं है क्योंकि भुजाओं की संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। भुजाओं की संख्या एक पूर्ण संख्या होती तो ऐसा बहुभुज संभव होता, उतनी भुजाओं का बहुभुज होता। समझ में आया? तो लिखो, देखिए अब इसके बी में कहा गया है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अब क्या कहा है, यानी कौन अंतःकोण हो सकता है 22 डिग्री। अभी यार तो बाह्य कोण था 22 डिग्री, अब कह रहे हैं वो अंतःकोण हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलो हमारी क्या है, अंतःकोण के लिए चेक करते हैं। तो इधर देखो, अब बाह्य कोण की जगह पे क्या बोल दिया है, अंतःकोण, ठीक है। और अंतःकोण के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, 360/180 माइनस अंतःकोण। हाँ, अरे अंतःकोण है रो, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। 180 माइनस अंतःकोण कितना है 22 का। तो देखिएगा 360/180 में 22 जाएगा, कितना बचेगा 158 बचेगा। अब 158 में 360 का भाग देंगे, क्वार्टर में आ गई। तो देखो देखना पड़ेगा, एक बार जाएगा पहले, कितना बचेगा 2, फिर चला जाओ 15 तो देख 2 बार तो यार, चलो 2 बार दे लो। तो 8 2 16 की 6 हासिल 1, 5 में 10 10 और 1 11 की 1 हासिल 1 और 2 1 2 1 3। यहाँ से कितना बचेगा 4, 2 का हो जाएगा, कितना बचेगा 4, है ना। पॉइंट लग के 0 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 15 चौको 15 15 15 15 45 2 फिर जाएगा। तो लगभग 2.2 लिख लेता हूं मैं, है ना। अच्छा, फिर वही बात निकल गई, भुजाओं की संख्या कितनी आ रही है 2.2। ये तो भुजाओं की पूरी 2 है, क्या पूरी 2.2 का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा बहुभुज संभव नहीं है क्योंकि भुजाओं की संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने किया है आप मत कर लेना, वही में टारगेट कर लेना, है ना। 1 मिनट रुकेंगे। देखिए अब 6 का 1 क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्या कहा है, देखो प्रश्न में कहा गया है कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण हो सकता है ना। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण हो
गौर से देखेंगे तब समझ में आएगा। ए सीधा बैठ जावे। हाँ देखिए, कम से कम कितने अंश का कोण हो सकता है। देखो यदि बहुभुज में भुजाओं की संख्या अधिक होगी तो कोण का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। जैसे बात की जाए त्रिभुज के कोण कितने होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चतुर्भुज के का, पंचभुज के का बढ़ते जाते हैं ना। जितनी अधिक भुजाएं होंगी उतना अधिक कोण होगा। अब बात की जाए, प्रश्न में कहा गया है कि कम से कम कितने अंश का अंतः कोण हो सकता है। तो कम से कम कोण चाहिए तो कम से कम भुजाएं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। कम से कम कोण चाहिए तो कम से कम भुजा चाहिए। और कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए तब वह बहुभुज बने, बताओ। 3। कितनी होनी चाहिए? 3। परिभाषा में भी हमने लिखा था 3 या 3 से, तो हमारा बात 3 से ही काम हो जाएगा। और 3 से कम हो जाएगा तो 3 भुजाओं से युग्मी बंधक कृति का बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अच्छा त्रिभुज बोलते हैं। और फिर भी क्या कहा है, समबाहुभुज। और अर्थात तीनों भुजा कैसी होंगी, समान। तो कैसे हो जाएगा, समबाहुभुज। कैसा हो जाएगा, समबाहुभुज। तो इधर देखो आपका कोई समबाहु त्रिभुज होगा, है ना। तो मैं ये बात लिखूंगा कि कम से कम अंतः कोण वाला बहुभुज, कम से कम अंतः कोण वाला समबाहुभुज समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा ये टोटल की बात की है मैंने, प्रश्न में पूछा गया है प्रत्येक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने एक चित्र बना लिया समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी। जब भुजाएं समान होंगी तो तीनों कोण भी कैसे होंगे, समान। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये कोण मैं मान लूंगा ये x का है, ये x का है, ये भी कितने का होगा, तीनों कोण आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। x मान लिया है। देखो तो मैं लिखूंगा यहाँ इस प्रकार से, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, अर्थात तीनों को जोड़ोगे x प्लस x प्लस x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x x कितने हो गए, 3x बराबर 180। x का 3 के साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, हाँ तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ अतः, अरे अब तू देख ले, समझ में नहीं आएगा तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, समझोगे तभी समझ में आएगा। हाँ तुमको कई बार समझा दिया गया है लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात आती नहीं है। जब और विद्यार्थी देख रहे होंगे तब उधम करते हो, पिट जाएगा हम कर रहे हो, है ना। अतः समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतः कोण हो सकता है, बोलो बात समझ में आई। अब देखो अब देखिए छठवें प्रश्न का बी। तो बी में कहा गया है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। अब यार ए में बताया, पूछा था हमसे कम से कम कितने अंश का अंतः कोण हो सकता है, और अब पूछा गया है अधिक से अधिक बाह्य कोण पूछा गया। तो
तो देखिए कल बताया था हमने बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम 180 माइनस अंतः बताया था ना, क्या करते हैं 180 माइनस के अच्छा। अब ये बात कही है कि अधिक से अधिक अंश का बाह्य कोण, तो अधिक से अधिक अंश का बाह्य कोण कब होगा, तब कम से कम कोण का क्या हो, अंतः कोण, है ना। 180 में से घटाएंगे तो कम से कम संख्या घटाएंगे तब अधिक से अधिक मिलेगा, ज्यादा घटाएंगे तो कम मिलेगा, और कम घटाएंगे 180 में से तो सीधी सीधी सी बात है, समझ में आ रहा ना। तो 180 में से हम अंत्य कोण क्या घटाएंगे, कम से कम घटाएंगे, कम से कम 180 में से अंत्य कोण घटाएंगे तो अधिक से अधिक बाह्य कोण मिलेगा। अच्छा, अब कम से कम अंत्य कोण की बात आ रही है ना, तो कम से कम अंत्य कोण अभी यार हमने पढ़ा है ए में कितना होता है 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री। तो ये बात लिख सकते हैं हम पहले कि समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंत्य कोण होता है, अंत्य कोण होता है। ये बात तो सीखी थी हमने। अब हमसे पूछा गया है बाह्य कोण के बारे में, अधिक से अधिक बाह्य कोण कब होगा, तब कम से कम डिग्री का अंत्य कोण होगा। तो बाह्य कोण के बारे में पूछा गया है, तो बाह्य कोण के लिए क्या लिख सकते हैं हम 180 माइनस के अंत्य, 180 माइनस के 180 माइनस अंत्य कोण कितने है 60 का, तो कितने का हो जाएगा 120 डिग्री का। अतः समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण हो सकता है। बात समझ में आई? हो सकता है, समझ में आई? देखें और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक करें, तो पहली बार चैनल पर आया है वो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।